अभी हर साल अभी तो हालात 2 अक्टूबर से दिसंबर तक पीपल प्लान कैंपेन पीपीसी चलाती है भारत सरकार, करोड़ों दे रही है, लेकिन इसके बावजूद सब वो अधिकारियों और उनके बीच में सिमटते रह जा रहा है, तो वहां तक पहुंचता नहीं। तो पार्टिसिपेशन बहुत पुअर रहा। एक तो ये है जो उत्तर भारत के राज्यों की कहानी है, लेकिन अगर आप देखें दूसरे राज्य में चले जाए, पश्चिम बंगाल चले जाए, केरल चले जाए, आपने हर राज्य में काम किया है? मैं देश के लगभग हर राज्यों में पूरी उसकी तो समझ सबसे है। अच्छा कहाँ पर काम हो रहा है? देखिए कई तरह के काम है, तो विविधता इसमें है ही है। तो एक तो जैसे प्लान को ठीक से नीचे तक ले जाना, बेस्ट प्लानिंग करना और गांव का ठीक से डेवलप, केरल इसमें सबसे अग्रणी माना गया है। ठीक है, केरल में 1995 से ही पीपल प्लान का कैंपेन शुरू हो गया, शुरू से ही वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने उसी समय लिया था और 3 साल तक उन लोगों ने लगातार गांव-गांव जाकर के लोगों को अवेयर किया कि प्लानिंग कैसे होगी, आपका रोल क्या होना यही चाहिए था। तो बहुत सुनियोजित तरीके से केरल में किया और कहाँ देखा आपने सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति? वो तो आपका उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, और कहाँ जाइएगा। कारण देश है, कारण ये है कि यहाँ तो एक तो उस तरह का पॉलिटिकल विल पावर, बड़ा स्टेट भी है, यहाँ के लोगों का अपना स्वभाव भी कुछ अजीब तरह का है। यहाँ लोग क्या हुआ है कि लोग यहाँ के गांव के लोगों का आत्मविश्वास खत्म हो गया है, सब लाभार्थी हो गए हैं, हमें क्या मिलेगा। और हमने 75 सालों में, हम पहले गुलाम था ये देश तो सब गुलाम होते थे, अंग्रेजों के गुलाम होते थे, राजाओं की प्रजा होती, उससे भी खराब स्थिति बन गई, क्योंकि हमें तो भिखारी जैसी स्थिति बन गई। कारण इसलिए इसके लिए तो ऊपर से पूरे सरकार की नीतियां दोषी रही, उसको तो बहुत सभी वे। आप जब अनुदान बांटो, तो यही मैं पूछ रहा था, जब फ्री में आप रोटियां बांटना शुरू कर दोगे तो फिर लोगों के तो आत्मविश्वास को आपने बजाय इसके, जैसे कहते हैं ना वो सूत्रों के, मछली मार के उसको खिलाना या मछली मारना सिखा देना, पंचायती राज के माध्यम से मछली मारकर बल्कि पालना सिखाते हैं या मछली मारना सिखाना, अपना प्लान बनाना, अपने रिसोर्सेज जनरेट करना। और देखिए वैसे भी देख लीजिए, लोग इसके लिए नालायक नहीं है। एक परिवार है ना, उस परिवार को उस परिवार को अपनी बेटी की शादी करनी होती है, अपना परिवार चलाना, खुद ही रिसोर्सेज जनरेट करता है, खुद ही प्लानिंग करता है पूरा का पूरा, और उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करता है ना, घर बनाने से लेकर बेटी के ब्याह तक का। यही लोग तो कर रहे हैं ना। तो ये जो अपने घर चला सकता है, वो गांव मिलकर अपना गांव नहीं चला सकता, वो सारा गांव वाला। बहुत अच्छी बात। लेकिन हमने उस दिशा में उनको जो नई जो मोटिवेशन चाहिए, उस तरह का सही दिशा का, जिस तरह की जानकारियां चाहिए, जो आपने टेक्निकल जानकारियां लाई, जो संवैधानिक और कानूनी लाना, उसके लिए कुछ ओरिएंटेशन चाहिए, कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, ये आपने कुछ हो ही नहीं पाया ठीक से, जबकि करोड़ों रुपया उस बात पर खर्च किया जा रहा है। एनजीओस को भी कुछ प्रमोशन मोटिव इसमें है। वास्तव में देखिए, एनजीओ के भी 2 रूप है ना, एक वो होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए, मतलब कैरियर के रूप में एनजीओ, एक वो होते हैं जो विजन के साथ आते हैं, उनका पहले से कोई विजन होता है, उस विजन, तो जो विजनरी होते हैं, जो सच में वॉलंटरी स्पिरिट के साथ आते हैं, वो बहुत कम है। जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो रही है, जो संघर्ष हो रहा है, वो उनके बलबूते हो रहा है। बाकी तो जो सरकार के फंड लेकर सरकार की स्कीमें चला रहे हैं, उनका तो वही रवैया है जो सरकारी विभाग। तो ये तो बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल, इस सबको बहुत नए तरीके से सोचने की जरूरत है सारी चीजों पर। एक चीज ये है, दूसरा एक चीज और बताएंगे कि भारत सरकार जो भी रही, जिसकी भी भारत सरकार रही, लेकिन भारत सरकार ने ही संविधान संशोधन किया, और भारत सरकार आज भी इस बारे में ज्यादा गंभीर है। लेकिन गड़बड़ियां राज्य सरकार की स्तर, क्योंकि यहाँ सारा पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन होना है वो भारत सरकार के हाथ में नहीं है, वो सब राज्य सरकारों के हाथ में है। तो डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि ये जो पंचायत जो सब्जेक्ट है, ये अंग्रेजों के, मतलब इंडिया एक्ट 1935 में ही ये तय हो गया था, गुलामी के समय में ही, कि जब अंग्रेजों ने अपने सिस्टम बनाए थे। आपने सुना ही होगा भारत के संविधान में 80% हिस्सा 1935 के इंडिया एक्ट का निकाल करके वैसे लगा दिया गया है, सुना ही है। तो ये भी जो आया था कि जब सूची बनने लगी थी कि
केंद्र सरकार का क्या सब्जेक्ट होगा, राज्य सरकार का क्या सब्जेक्ट होगा। इसके पहले 2015 तक 15 तक ये जो पंचायत और नगर पालिकाएं थी, ये गवर्नर जनरल का सब्जेक्ट होता था, अर्थात दिल्ली की सरकार का। लेकिन 2000 तब कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं था, ब्रिटिश रूल्स बने थे। कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। हाँ नहीं, हाँ अब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, लेकिन वही चीज आ गई। तो फिर उसके बाद 2015 में जो 15 का इंडिया एक्ट है, उसमें इसको प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया था। उसी को उठा करके संविधान में डाल दिया गया। तो आज पंचायत जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। 92 के पहले क्या था? नहीं, वो तो 2000 जब 1950 में संविधान लागू हुआ तभी से स्टेट का सब्जेक्ट पंचायत था। पंचायत स्टेट की सब्जेक्ट थी। जी। आज भी वो तो उसको कोई बदल नहीं सकता ना। संविधान संशोधन कुछ चीजों पर नहीं किया जा सकता जी। ये 7वीं अनुसूची में संशोधन करना आसान नहीं है। कहा गया ना, संविधान के मूल चरित्र को आप नहीं बदल सकते। ये संघात्मक शासन है, संघात्मक व्यवस्था है। भारत का राज्य जो है वो संघ सरकार या हाँ, एक है ना कि हम एक संघीय गणतंत्र है। तो उस चरित्र को नहीं बदल सकते। यूनाइटेड स्टेट्स या ऑफ इंडिया है। हाँ, तो उसको हम नहीं बदल सकते। तो वो स्टेट का सब्जेक्ट है, इसीलिए पावर देने का काम स्टेट को दिया गया। लेकिन संविधान ने ये कहा था कि इसका स्ट्रक्चर बनाने का काम भारत। मीडिया का भी इसमें कोई रोल नहीं है। मीडिया का ये दुर्भाग्य है कि इस देश की मीडिया का ये आज तक सब्जेक्ट ही नहीं बन पाया। सब्जेक्ट नहीं बना, उसकी रुचि नहीं आई। आप छोड़ दीजिए, इस देश के नेताओं को पंचायत की ठीक से समझ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी को ठीक से समझ नहीं है। अगर वो नहीं करें, मीडिया को तो बहुत कम समझ है। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट जिस दिन समझना चाहेंगे समझ लेंगे, और अभी थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। समय नहीं है, नहीं तो उसका उदाहरण देते हैं हम आपको। अंतिम बात कहें कि महात्मा गांधी ने अपनी अंतिम वसीयत जो हत्या से एक दिन पहले 29 जनवरी को जो उन्होंने डायरी का पृष्ठ लिखा था, उसको अंतिम वसीयत कहा जाता। उसमें गांधी ने लिखा था, देश आजाद हो गया लेकिन इस देश के 7 लाख गांव अभी भी गुलाम। जब तक इस देश के 7 लाख गांवों को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आजादी नहीं मिलती, इस आजादी का प्रचार। फिर आगे उन्होंने कहा था कि इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हर गांव में 5 लोगों की पंचायत। ये गांधी ने अपने अंतिम वसीयत में लिया। फिर पूरा एजेंडा दिया कि पंचायत, और उसी में गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। अब कांग्रेस की जरूरत नहीं, चूंकि कांग्रेस एक आंदोलन की संस्था थी, वो हो गया। अब हमें लोक सेवकों का एक अलग संगठन बनाना चाहिए। कहा था कि अब इस देश में जो डेमोक्रेसी आई है, जो आज़ादी आई है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करना चाहिए, लोगों को संगठित करने का काम करना चाहिए, और लोक संगठन बनाना चाहिए, लोक सेवक संघ बनाना चाहिए। उन्होंने शब्द भी दे दिया था। उसके लिए अब लोगों को आना चाहिए, और गांव के स्तर पर पंचायती राज को लागू करना चाहिए। वही ग्राम स्वराज्य का सपना था। और ये भी कहा था कि जो इस देश के पहली लाइन के कार्यकर्ता हैं, सबसे काबिल लोग हैं, उनको इस सत्ता की प्रतिस्पर्धा में नहीं जाना चाहिए। एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वो दूसरे दर्जे का, वो समाज में रह करके लोक चेतना का, लोक जागरण का, लोक प्रशिक्षण का काम करना चाहिए। तो इतना सब जानने के बाद हम जैसे लोगों को लगा कि शायद गांधी के उस सपने को अब कहीं से ले चले। आइए जितना कर सकते हैं उतने से शुरू करें। इसीलिए बीआरएस लेने के पीछे का सबसे बड़ा मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया। हमारे देश की जो इस वक्त जीडीपी है, जीडीपी 4 ट्रिलियन हो गई है, लेकिन 4 ट्रिलियन होने के बाद भी हमारे जो लोग हैं उन तक वो प्रोग्रेस नहीं पहुंची है, क्योंकि वेल्थ का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। वो समान वितरण नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन का पंचायत बहुत अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, उसी पर हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग फिर से किसी दिन चंद्रशेखर प्राण साहब का समय लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।